दोस्तों पिछले कुछ सालों में मार्केट क्रैश, कोविड पैंडेमिक क्या-क्या नहीं देखा है हमने। और इस सब के बीच में इन्फ्लेशन तो ट्रेंडिंग में रहा है ना। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। मतलब गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए फ्यूचर में। बट वाई इज़ दैट कि एक लेस का पैकेट मुझे अभी भी 10 रुपये का ही मिलता है, या एक कैडबरी चॉकलेट मुझे 10 रुपये में ही मिल रही है, उसी सेम प्राइस पर जिस प्राइस पर मैं 2008 में भी खरीदा करता था। इस स्नैक्स इंडस्ट्री में ऐसा अनयूजुअल क्या है कि इन्फ्लेशन अपना कोई इम्पैक्ट ही नहीं दिखाता इन प्रोडक्ट्स पर। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप काफ़ी नॉलेज स्किप कर दोगे अपनी लाइफ से। इस वीडियो का एक एक पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। तो पहले तो जिन लोगों को इन्फ्लेशन का मतलब ठीक से नहीं पता उनके लिए क्विक डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। इन्फ्लेशन वो परसिस्टेंट राइज है हमारे डेली यूज के गुड्स और सर्विसेज के प्राइस का, जैसे क्लोथ्स, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और फूड, जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देते हैं। सो बैक टू आवर डिस्कशन। जब भी इन्फ्लेशन होता है रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे ब्रांड्स को अपनी एमआरपी में प्राइस एडजस्ट करना पड़ता है बिजनेस में रहने के लिए। लेकिन हम ये इन प्रोडक्ट्स में होता हुआ क्यों नहीं देखते? ऐसा बिल्कुल होता है। इनफैक्ट कैडबरी, लेज या किसी भी दूसरी फूड कैटेगरी के ब्रांड्स इतनी शार्पली इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एडजस्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर कि आपको पता भी नहीं चलता। आप इतने छोटे छोटे चेंजेस नोटिस भी नहीं कर पाते और ये एक सिंपल सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही लगाते हैं। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इन आइटम्स का प्राइस सेम है जो 10 साल पहले था, लेकिन इनका एवरेज साइज कम हो चुका है। पैकेट का जो वॉल्यूम है वो इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। और ये हमें बताए बिना करते हैं, विदाउट एनी वार्निंग। और मोस्ट केसेस में कंज्यूमर्स को पता भी नहीं चलता। दोस्तों इन सब कंपनीज के कुछ सेक्रेट सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, और यूजुअली कंपनी इन्हें चेंज नहीं करती। ये प्राइस पॉइंट्स बहुत अच्छे टूल की तरह हैं जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और रूरल एरियाज और लो इनकम वाले कंज्यूमर्स की नीड को भी आसानी से पूरा करते हैं। एंड दैट्स वाई ये ब्रांड्स इन प्राइस पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये लोएस्ट यूनिक प्राइस ही ब्रांड्स को मार्केट में एक अच्छी पोजीशन दे पाता है। अगर कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स के प्राइस में हल्का सा भी चेंज ला दिया तो ये सिर्फ कंज्यूमर साइकोलॉजी को ही रिस्क पे नहीं लाएंगे, बल्कि वो दुकानदार जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो भी उस प्रोडक्ट को अपनी दुकान पर रखने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये प्राइस लेवल 10 रुपये मेमोरी पॉइंट बना हुआ है कंज्यूमर के माइंड में। एक परफेक्ट इकोनॉमी बनी रहती है कंज्यूमर के माइंड में प्राइसेस की श्योरिटी के साथ। और जिस मोमेंट प्राइस 50 पैसे से भी कम हो गया तो कंज्यूमर्स, रिटेलर्स सभी को इफेक्ट करता हुआ ये पूरी ट्रेडिंग चेन को हिला सकता है। सो आफ्टर ऑल दोस्तों, कस्टमर्स को कम ही मिलता है उसी सेम प्राइस पर। दोस्तों डेयरी मिल्क चॉकलेट मोंडलेज इंटरनेशनल कंपनी बनाती है। 2011 में कंपनी ने 2 स्क्वायर्स हटा दिए थे चॉकलेट से और प्राइस को अनचेंज रखा। 2013 में बार के कॉर्नर्स राउंड कर दिए थे, जिससे बार का वेट कम हो गया था और किसी ने इन चेंजेस को नोटिस भी नहीं किया था। इस चॉकलेट का वेट 15 ग्राम से स्टार्ट हुआ था और स्लोली इसे 7 ग्राम पर ले आए थे, जबकि एमआरपी सेम ही था। फिर इन्होंने 20 रुपए की 15 ग्राम चॉकलेट रिलीज की थी, 10 रुपए वाली को डिसकंटिन्यू करके। और ऐसे दोस्तों में साइकिल चलती रहती है। लाइक दिस और एग्जांपल्स आपको बहुत जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। 2018 में शुगर पे नए टैक्स लगे थे यूके में, जिसके चलते कोका कोला को अपनी बोतल्स को श्रिंक करना पड़ गया था। एक बार मूंगफलियों का हार्वेस्टिंग सीजन बहुत बुरा चल रहा था। मैन्युफैक्चरर्स ने पीनट बटर के जार में बॉटम पर एक कर्व्ड स्पेस बना दिया था ताकि क्वांटिटी थोड़ी कम कर सके। या दिस इज रियली ब्रिलियंट कैमोफ्लेज टेक्निक। दोस्तों इसके लिए एक टर्म भी है, श्रिंकफ्लेशन, जो दो वर्ड श्रिंक और इन्फ्लेशन से बना है, विच इज़ बेसिकली अ हिडन इन्फ्लेशन। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है अगर कस्टमर्स इसे नोटिस ना करें। पर अगर वो नोटिस कर लेते तो कई बार ब्रांड्स को पता रहता है कि वेट में सडन डिक्रीज नोटिस में आ सकता है, इसलिए यहाँ दूसरी कैमोफ्लेज टेक्निक यूज होती है, जिसमें ब्रांड्स एडमिट कर लेते हैं कि उन्होंने वेट रिड्यूस किया है और इसे सोशल कोज से लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 2021 में मोंडलीज कंपनी ने अनाउंस किया था कि कैडबरी बार श्रिंक हो जाएंगे ईयर के एंड तक, कैलोरी काउंट कम करने के लिए, क्योंकि कंपनी ओबेसिटी पैंडेमिक को ध्यान में रखकर लोगों की चिंता करती है। दोस्तों कई बार ऐसी टेक्निक्स काम आती हैं और कई बार नहीं भी, जिससे प्रोडक्ट की डिमांड में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब इन्फ्लेशन होता है तब एंड कंज्यूमर को ही इसका इफेक्ट फेस करना पड़ता है।
दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपने लास्ट टाइम कब प्राइस टैग के साथ क्वांटिटी भी चेक की थी। एक दूसरी ट्रिक है जो कंपनीज यूज़ करती हैं, जिससे प्राइस के साथ साथ पैकेट का साइज़ भी सेम रहता है। कैसे? पैकेट्स में ज़्यादा हवा भर के। इससे ब्रांड्स पैकेजिंग को बल्कि दिखा देते हैं सो दैट कस्टमर को लगे कि वो अच्छी वैल्यू का प्रोडक्ट बाय कर रहा है। एक रिसर्च बताती है कि लेज़ पैकेट्स 41% तो नाइट्रोजन से भरे रहते हैं। कस्टमर पैकेज की प्राइस पर फोकस करता है जब तक उसे पैकेट का साइज पहले जैसा ही सेम लगे, और ये अज्यूम कर लेता है कि इसमें वही सेम क्वांटिटी है। यार ये देखो कि लेज़ का मेन टारगेट ग्रुप बच्चे हैं जिन्हें फिक्स्ड पॉकेट मनी मिलती है, और लेज़ को ये पता है कि अगर उन्होंने इसका प्राइस बढ़ाया तो ये बच्चे जो मेन कंज्यूमर्स हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ स्विच कर जाएंगे। दोस्तों जो डिमांड है ना इस प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा प्राइस इलास्टिक है। मतलब प्राइस में एक छोटा सा चेंज डिमांड में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। दोस्तों लेज़ जैसे प्रोडक्ट्स जो सेम प्राइस पे ही मिल रहे हैं उनके बीच में एक एक्सेप्शन आ जाता है, मैगी का, जो अब 12 रुपये में मिलती है। हम सबका फेवरेट मैगी नूडल्स का 100 ग्राम का पैकेट 10 रुपये में मिलता था, बट डिमांड और इन्फ्लेशन के बढ़ते नेस्ले ने प्लान किया इसका प्राइस 10 से 11 करने का। लेकिन उसका प्राइस चेंज करते ही सडनली मैगी का डिमांड स्लोप रैपिडली नीचे गिर गया। दोस्तों इसका एक रीज़न ये था कि कस्टमर्स को वो एक्स्ट्रा 1 रुपये का कॉइन हर समय लाना पड़ता था। इस वजह से कस्टमर साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुए और मूव कर गए दूसरे नूडल्स की तरफ। लेकिन नेस्ले ने जल्दी ऑब्जर्व कर लिया और वो कस्टमर्स को लूज़ नहीं करना चाहते थे। देन उन्होंने वही टेक्निक यूज़ की। मैगी का प्राइस 10 रुपये ही ले आए थे, बट उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम से 95 ग्राम कर दी थी। और क्या कस्टमर्स ने नोटिस किया? नहीं। इसलिए मैगी की क्वांटिटी हर साल कम होती गई। 95 ग्राम, 90, 85 और अब ये 70 ग्राम है। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम करने के बाद उनके पास अब लास्ट ऑप्शन प्राइस बढ़ाने का ही बचा था, जिस वजह से मैगी का प्राइस अब 12 रुपये है। दोस्तों नेस्ले ने कुछ ही सालों में मैगी की क्वांटिटी ओरिजिनल साइज से 3/4 पे लाना आसानी से मैनेज कर लिया। तो अगली बार जब मैगी का एक पैकेट खा के आपका पेट ना भरे तो समझ जाना कि रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि आप बड़े हो गए हो, बल्कि ये भी कि मैगी नूडल्स का पैकेट भी छोटा हो गया है। तो दोस्तों इन स्नैक्स कंपनीज को सिर्फ प्राइस कंपटीशन का ही रिस्क नहीं होता, बल्कि इन्हें गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, कंज्यूमर्स की डिमांड को देखते हुए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जिस कॉस्ट पे प्रोडक्ट बेचा जाता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेस जैसी कंपनीज को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है सो दैट ये इन्फ्लेशन के रिस्क को अवॉइड कर सकें और प्रोडक्ट की क्वालिटी और फ्लेवर मेंटेन कर सकें। रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेज़ के लिए, इसलिए लेज़ डायरेक्टली फार्मर से ही बाय करता है बल्क में। मिडलमैन एक्सक्लूड होने की वजह से ये मनी सेव कर पाते हैं। एक पूरी टीम काम करती है प्राइस फ्लक्चुएशंस पर नज़र रखने के लिए और मार्केट को ट्रैक करने में। अगर उन्हें प्राइस रिलेटेड कोई रिस्क दिखता है तो वो ऐसे ही स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स बाय कर लेना। दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब कंपनीज लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट और ज़्यादा कम नहीं कर पाती, देन फाइनली वो कंपनीज प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी के साथ खेलती हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या आपने कभी क्वांटिटी फ्लक्चुएशन नोटिस किया है प्रोडक्ट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे मिस ना कर दो। कीप अपडेटेड ऑन इनसाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।